ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही दिव्य ग्रंथ जो कि श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित है और इसमें से सर्ग नंबर 2 से सत्संग चल रहा है भगवान। तो सत्संग लेते हैं भगवान। इस प्रकार मुनियों ने अनेक प्रकार के उपदेश सहित मंत्र भी उपदेश किया। सो मंत्र यह है, ओम नमो नारायण। अब ध्रुव दृढ़ निश्चय को धारकर तप का आरंभ करने लगा। जब ध्रुव का सब हाल उसके पिता राजा ने सुना तब अपना एक अनुचर भेजा और उसके अनुसार उसके द्वारा कहलवाया कि हे ध्रुव, तू चतुर्थांश राज्य ले और इस निश्चय का त्याग कर। परंतु ध्रुव ने नहीं माना। पुनः कहा कि अर्ध राज्य ले और इस प्रण को त्याग कर। तब भी ध्रुव ने नहीं माना। पुनः कहा कि सर्व राज्य ले ले, तब भी नहीं माना। वरन अपने मन में विचारने लगा कि देखो, एक पांव संसार से निराश होकर हरि की तरफ रखने से मुझे अब सर्व राज्य मिलता है, तो जो मैं सम्यक हरि का चिंतन करूँगा तो अवश्य ही अनंत फल पाऊँगा। वाह भगवान वाह। इसी वास्ते अत्यंत दृढ़ निश्चय कर कठिन तप करने लगा, यहाँ तक कि एक अंगुष्ठ के ऊपर सर्व शरीर का भार रख दिया। तब यह सर्व हकीकत इंद्र देवता सुनकर आश्चर्यवान हुए और भय को भी प्राप्त हुए कि यह बालक हमारा स्वर्ग छीन लेगा। तब इंद्र आदि देवताओं ने अनेक प्रकार से ध्रुव के तप को नष्ट करने के वास्ते राक्षस, अग्नि, वायु, अप्सरा, कामदेव आदि अनेक विघ्न भेजे, परंतु ध्रुव उनके विघ्नों से चलायमान न हुआ, क्योंकि तिस काल में ध्रुव अपने बीच न था। यह जानता था कि गुप्त और प्रकट सर्वत्र एक नारायण ही है। जब सर्व नारायण है तो भय किससे होवे? भय दूसरे से होता है, जैसे जहाँ सर्व अग्नि ही अग्नि हो, दूसरी काष्ठ आदि वस्तु न होवे, तब अग्नि किसको जलावे? अग्नि को तो दाह करता ही नहीं। जैसे ही जहाँ सर्व वायु ही है, दूसरी वस्तु नहीं, तो वायु किसको शोषण करे? तैसे ही जहाँ जल ही जल है, अन्य वस्तु नहीं, तो जल किसको गाले? जल को गाल ही नहीं सकता। ताते महात्मा ध्रुव सूक्ष्म और स्थूल परिच्छिन्न अहंकार को त्याग कर अपने सहित सर्वनारायण है। इसी दृढ़ भावना के कारण अग्नि आदि सर्व जगत नारायणी है, ऐसा देखने लगा। अब उसको भय मोह कहाँ से होवे? पुनः उसी समय में ध्रुव की माता भी आकर बहुत विलाप करके कहने लगी, हे पुत्र, मैंने सारे संसार में एक तुझी को पाया है। तू इस कठिन तप को छोड़ और मुझको सुख दे। क्यों अपना देह सुखाता है? इस प्रकार अनेक प्रकार का माता का शब्द सुनकर भी मोह को न प्राप्त हुआ। पुनः राक्षस आदि क्या देखते हैं कि ध्रुव नहीं मानो भगवान विष्णु बैठा है। विष्णु को देखकर उल्टा राक्षस आदि भय को प्राप्त हुए। तिसके पश्चात इंद्र आदि देवता विष्णु के पास जाके ध्रुव का सब हाल तथा अपना वृत्तांत भी कहते भये। तब विष्णु ने यह बात सुनकर देवताओं को विदा किया और स्वयं देवताओं की प्रेरणा तथा ध्रुव की ध्यान रूपी डोरी से भी खींचे हुए जहाँ ध्रुव तप करता था तहाँ आए। वहाँ देखा कि ध्रुव नहीं साक्षात नारायण बैठा है। इस प्रकार ध्यान की प्रबलता को देख के विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, तू धन्य है जो दृश्यमान पदार्थों से दृष्टि उठा के मुझ में मन को जोड़ा है। इस हेतु जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग। यह बात सुन कर ध्रुव ने नेत्र खोला और देखा कि मैं भीतर जिसका ध्यान करता हूँ वही रूप बाहर खड़ा है। देखते ही रोमांच खड़े हो गए। प्रेम करके मतवाला सा हो गया। मन करके प्रभु के शरण पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, कुछ वेद पुराण पढ़ा नहीं हूँ,
कैसे तुम्हारी स्तुति करूं, पर स्तुति आपकी यही है जो मैं ध्रुव नहीं, आप ही हो। हे भगवान, हे भगवान, आप ही सर्व जगत के अधिष्ठान हो। आवागमन का आप विषय मार्ग नहीं, आप व्यापक सर्व के अंतर्यामी हो। योगियों के ध्यान विषय आप विराजमान रहते हो। भ्रम करके हे भगवान मैं मूर्ख आपको बाहर खोजता था, ऐसे नहीं जानता था कि आप मन में ही छुपे बैठे हो। द्वैत अद्वैत सर्व आप ही हो। आप ही सर्व जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हो, परंतु निर्विकार हो। यह बहुत आनंद हुआ कि आप योगियों को दुर्लभ हो के भी मेरे नेत्रों के सम्मुख हुए हो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।